नमस्कार साथियों। तो आज के इस सेशन में हम लोग लुसेंट किताब का संपूर्ण निचोड़ देखने वाले हैं, जिसमें पॉलिटी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर प्रश्न है और एग्जाम में कहीं न कहीं पूछे गए सवाल है साथियों, और आगे पूछे जाने की संभावना इससे कहीं ज़्यादा है। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए बिना देर किए हुए इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं साथियों। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर प्रश्न की ओर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, राज्यसभा के सदस्यता के लिए कार्यकाल क्या होता है। तो राज्यसभा की अगर बात किया जाए तो यह जो है अनुच्छेद 80 के तहत जो है राज्यसभा के बारे में चर्चा है साथियों, ठीक है। और इसका कार्यकाल जो है जो कि 6 वर्ष होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। अगर राज्यसभा की अगर बात किया जाए तो इसके सभापति जो है उपराष्ट्रपति होते हैं। उप राष्ट्रपति जो है इसके सभापति होते हैं साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा की अगर बात किया जाए तो इसकी पहली बैठक जो है जो कि 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक हुई थी साथी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे साथियों। तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 की जो है इसकी पहली बैठक हुई थी साथियों। अगर इसकी पहली बैठक जो है किसके द्वारा किया गया था तो सच्चिदानंद सिंह के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता जो है किया गया था साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे। संविधान भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन के बारे में चर्चा है। तो भारतीय संविधान के जो है भाग 20 में जो है जो कि संविधान संशोधन के बारे में चर्चा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साथियों, ठीक है। और यह संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है यह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से जो है यह लिया गया है साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे। राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन सा अपदस्थ कराता है। तो राष्ट्रपति का जो महाभियोग है यह कहाँ से मतलब कि शुरू होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साथियों। यह जो है संसद से जो है प्रारंभ होता है राष्ट्रपति का महाभियोग। अगर राष्ट्रपति का महाभियोग की अगर बात किया जाए तो यह जो है अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। भारतीय संविधान में राजनीतिक दल को किस संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा साथियों जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 52वां संविधान संशोधन के तहत जो है जो कि राजनीतिक दल को भारतीय संविधान में जो है इसे शामिल किया गया साथियों। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 21वें संविधान संशोधन। तो 21वां संविधान संशोधन के तहत जो है सिंधी भाषा को जो है भारतीय संविधान में शामिल किया गया। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान में किस भाग के तहत निर्वाचन आयोग के बारे में चर्चा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भाग 15 के तहत जो है जो कि निर्वाचन आयोग के बारे में चर्चा है साथियों। अगर निर्वाचन आयोग की अगर बात किया जाए तो यह अनुच्छेद 224 के तहत भी निर्वाचन आयोग के बारे में चर्चा है साथियों, ठीक है। यहाँ पे देखिए भाग 11 दिया हुआ है। तो भाग 11 के तहत जो है केंद्र और राज्य संबंध, केंद्र और राज्य संबंध जो है जो कि भाग 11 के तहत चर्चा है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। इनमें से कौन हमारी संसद का हिस्सा नहीं है। तो हमारा संसद का हिस्सा जो है कौन सा नहीं है साथियों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वह जो कि संसद के हिस्सा नहीं होते हैं, जबकि राष्ट्रपति हो गए, लोकसभा और राज्यसभा जो है ये सभी जो है संसद के हिस्सा होते हैं साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आकस्मिक निधि जो है वह आता है। तो आकस्मिक निधि की अगर बात किया जाए तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अनुच्छेद 267 के तहत जो है आकस्मिक निधि के बारे में चर्चा है साथियों। और यह आकस्मिक निधि जो है यह राष्ट्रपति के अधीन होता है, राष्ट्रपति के जो है अधीन होता है साथियों, ठीक है। यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 266 दिया हुआ है। तो यह जो है संचित निधि के बारे में चर्चा है, संचित निधि के बारे में जो है चर्चा है साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे। किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के जनजातियों को जो है शामिल किया गया है।
तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा साथियों, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अनुच्छेद 6 के तहत जो है असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम की जनजातियां को जो है शामिल किया गया है साथियों। यहाँ पे देखिए हम लोग ऑप्शन नंबर डी को समझेंगे, तो अनुसूची 8 के तहत जो है, जो कि 22 भाषाओं को उल्लेख है साथियों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। भारतीय गणतंत्र के प्रमुख कौन हैं? तो भारतीय गणतंत्र के प्रमुख की अगर बात किया जाए तो राष्ट्रपति जो है भारतीय गणतंत्र के प्रमुख होते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत कमजोर वर्गों के विकास के लिए चर्चा है? तो कमजोर वर्गों के लिए जो है विकास के लिए चर्चा, यह अनुच्छेद 46 के अंतर्गत आता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। अनुच्छेद 45 के अंतर्गत जो है, जो कि सभी के लिए शिक्षा समान होता है, सभी के लिए अगर शिक्षा समान है तो यह अनुच्छेद 45 के अंतर्गत लिखा गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल और राष्ट्रपति को सुरक्षा प्रदान करता है? तो राज्यपाल एवं राष्ट्रपति को जो है सुरक्षा प्रदान करता है, तो यह किस अनुच्छेद के तहत है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि ए हो जाएगा। अनुच्छेद 361 के तहत जो है, जो कि राज्यपाल एवं राष्ट्रपति को जो है सुरक्षा प्रदान करता है साथियों। यहाँ पे हम लोग समझेंगे अनुच्छेद 260, तो यह जो है वित्तीय आपातकाल के बारे में चर्चा है। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल के बारे में चर्चा है साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत रहे हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू जो है, जो कि सबसे लंबे समय तक जो है प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अपना अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत जारी करेगा? तो राष्ट्रपति जो है अपना अध्यादेश जो है अनुच्छेद 123 के तहत जारी करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जो कि अनुच्छेद, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 124 दिया हुआ है, तो इसके तहत जो है सुप्रीम कोर्ट के बारे में चर्चा है साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे। भारत का महापंजीकरण एवं जनगणना आयुक्त किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो जनगणना आयुक्त जो है यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है साथियों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर नीति आयोग की अगर बात किया जाए तो इसकी स्थापना जो है 1 जनवरी 2015 को जो है इसकी स्थापना किया गया था, और इसके अध्यक्ष के रूप में जो है प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग यहाँ पे देखेंगे। भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो राष्ट्रपति जो है अपना त्याग पत्र जो है किसे देंगे साथियों? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यह जो है उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देते हैं साथियों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे। भारत में नागरिकता के प्रावधान को भी नियमित करने की शक्ति किसके पास है? तो भारत की नागरिकता को प्रावधान को जो है नियमित करने की शक्ति जो है किसके पास है साथियों? तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह जो है संसद के पास होता है साथियों। ठीक है, अगर प्रधानमंत्री की अगर बात किया जाए तो इसकी नियुक्ति जो है अनुच्छेद 75 के तहत इसकी नियुक्ति के बारे में चर्चा है साथियों। अगर वर्तमान में गृह मंत्री कौन है? तो अमित शाह जो है, अमित शाह वर्तमान में गृह मंत्री हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। भारत के प्रथम और एकमात्र कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि गुलजारी लाल नंदा जो है, जो कि एकमात्र कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। भारतीय संविधान में किस भाग को मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भाग 3 को जो है, जो कि मैग्ना कार्टा के नाम से इसे जाना जाता है, और इसे जो है मूल अधिकार भी कहा जाता है। मूल अधिकार भी इसे कहा जाता है साथियों, और यह मूल अधिकार का प्रावधान जो है यूएसए के संविधान से लिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम लोकसभा सीट है? तो सबसे कम लोकसभा की सीट की अगर बात किया जाए
तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सिक्किम में जो है जो कि सबसे कम लोकसभा सीट है साथियों, ठीक है। यह प्रश्न आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। भारतीय संविधान में कौन सी भाग है जिसे अमेरिका के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से जो है मौलिक कर्तव्य अधिकार हो जाएगा और उपराष्ट्रपति का जो है पद हो जाएगा, जो कि यह जो है यूएसए के संविधान से यानी कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मौलिक अधिकार जो है यह रूस के संविधान से लिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। कौन सा अधिकार कौन सा मौलिक अधिकार है जो भारतीय संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकार के सूची से हटा दिया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संपत्ति का अधिकार जो है इसे मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है साथियों, और इसे जो है कानूनी अधिकार बना दिया गया है। इसे जो है कानूनी अधिकार दिया गया है और इसे अनुच्छेद 301 के तहत रख दिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। भारतीय संविधान के किस भाग के तहत मौलिक कर्तव्य के बारे में चर्चा है? तो मौलिक कर्तव्य की अगर बात किया जाए तो यह जो है भाग 4 क के तहत जो है जो कि मौलिक कर्तव्य के बारे में चर्चा है साथियों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर भाग 4 की बात किया जाए तो यह जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में चर्चा है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में चर्चा है साथियों। अगर भाग 5 की अगर बात किया जाए तो यह जो है संघ यानी केंद्र के बारे में चर्चा है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। लॉरेंस द्वारा किस मिशन की अध्यक्षता किया गया था? तो लॉरेंस के द्वारा जो है जो कि कैबिनेट मिशन की जो है इसके द्वारा अध्यक्षता किया गया था, और यह कैबिनेट मिशन जो है 1946 ईस्वी में किया गया था साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन है? तो ग्राम पंचायतों की अगर बात किया जाए तो यह जो है अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायतों के बारे में गठन है साथियों, ठीक है। अनुच्छेद 50 के तहत जो है कार्यपालिका जो है न्यायपालिका से जो है अलग होता है, यह अनुच्छेद 50 के तहत कहा गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। भारत के मूल अधिकार में कुल कितने अनुच्छेद है? तो इसमें जो है 395 अनुच्छेद है साथियों, और भाग की अगर बात किया जाए तो भाग की संख्या जो है कुल 22 है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। निजता का अधिकार किस संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो निजता के अधिकार की अगर बात किया जाए तो अनुच्छेद 21 को जो है निजता का अधिकार कहा जाता है साथियों, ठीक है। अनुच्छेद 20 और 21 जो है यह आपातकाल के दौरान भी जो है इसे निरस्त नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 19 दिया हुआ है, तो इसके तहत जो है जो कि स्वतंत्रता की जो है बात कही जाती है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस देश से भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली को उधार लिया गया है? तो संसदीय प्रणाली की अगर बात किया जाए तो यह जो है जो कि ब्रिटेन के संविधान से संसदीय प्रणाली को जो है उधार लिया गया है साथियों, ठीक है। और यहाँ से जो है नागरिकता का जो प्रावधान है वह ब्रिटेन के संविधान से ही लिया गया है साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस संविधान के आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है? तो संविधान की आत्मा जो है इसे प्रस्तावना को कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। वह कौन सा व्यक्ति है जो हिंदू धर्म से त्यागने के बाद वह बौद्ध धर्म को अपना लिए? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे जो कि हिंदू धर्म के बाद जो है बौद्ध धर्म को अपना लिए थे, और यह जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे साथियों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा किस देश से उधार लिया गया है? तो प्रस्तावना की भाषा की अगर बात किया जाए तो यह जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा साथियों। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो है समवर्ती सूची का जो प्रावधान है वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगर कोई व्यक्ति कितने साल तक विदेश में रहे तो उसकी नागरिकता भारत से खत्म कर दी जाएगी?
तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जब कोई व्यक्ति भारत को और वह दूसरे देश में जो कि 7 वर्ष तक रहता है तो इसकी भारत की नागरिकता जो है उसे त्याग कर दी जाती है। ठीक है, तो यह प्रश्न आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में अखंडता को जो है जोड़ा गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है भारत में अखंडता को प्रस्तावना में अखंडता को जो है जोड़ा गया है साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जो है दल बदल कानून को जो है इसमें जोड़ा गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुसूची संघ, राज्य एवं समवर्ती सूची से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि अनुसूची 7 जो है संघ, राज्य एवं समवर्ती सूची से जो है जो कि संबंधित है साथियों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान के जो है अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान के जो है अस्थाई अध्यक्ष के रूप में जो कि राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था साथियों। ठीक है, यह प्रश्न आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। सच्चिदानंद सिन्हा को जो है जो कि अस्थाई अध्यक्ष के रूप में बनाया गया था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य का एक राज्यपाल होंगे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि बी हो जाएगा। अनुच्छेद 153 के तहत जो है यह कहा गया है कि राज्य का जो है एक राज्यपाल होंगे साथियों। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है अनुच्छेद 165। तो 165 के तहत जो है यह राज्य में जो है एक महाधिवक्ता जो है वह नियुक्त किया जाएगा, महाधिवक्ता को जो है नियुक्त किया जाएगा साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो प्रारूप समिति की अगर बात किया जाए तो इसके सदस्य जो है भीमराव अंबेडकर, कृष्ण स्वामी अय्यर एवं सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, ये तीनों जो है जो कि प्रारूप समिति के सदस्य थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर अध्यक्ष की बात किया जाए तो अध्यक्ष जो है भीमराव अंबेडकर थे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। लोकसभा अध्यक्ष का शपथ ग्रहण किसके द्वारा दिलाया जाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष का जो है शपथ ग्रहण जो कि किसके द्वारा दिलाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं इनको जो है शपथ ग्रहण नहीं होता है साथियों। लोकसभा का जो अध्यक्ष है अनुच्छेद 93 के तहत जो है लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में चर्चा है साथियों। ठीक है, राष्ट्रपति का जो शपथ ग्रहण है वह सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। प्रधानमंत्री का जो शपथ ग्रहण है वह राष्ट्रपति के द्वारा दिलाया जाता है साथियों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची के तहत आता है? तो राज्य सूची की अगर बात किया जाए तो कृषि विभाग जो है यह राज्य सूची के तहत आता है साथियों। ठीक है, वन विभाग जो है यह समवर्ती सूची के तहत आता है, समवर्ती सूची के तहत जो है जो कि वन विभाग आता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। हम लोग यहाँ पे राज्य सूची के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं इसको बारे में देखेंगे। तो सार्वजनिक व्यवस्था हो गया, पुलिस हो गया, सार्वजनिक स्वास्थ्य हो गया, कृषि विभाग हो गया, स्थानीय सरकार हो गया, ठीक है, अस्पताल हो गया, विकलांग या बेरोजगारी हो गया, मछली पालन हो गया, ये जितने भी है जो राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो विधान परिषद जो है किस राज्य में नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गुजरात में जो है जो कि विधान परिषद नहीं है साथियों, जबकि कर्नाटका हो गया, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया साथियों, आंध्र प्रदेश में भी है। ठीक है, यहाँ पर जो है जो कि विधान परिषद है साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। भारत में संविधान सभा का गठन का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा रखा गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। MNS राय के द्वारा जो है सर्वप्रथम जो है संविधान सभा का गठन का विचार आया था और यह 1934 में जो है इनको विचार आया था साथियों। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अगर बात किया जाए तो इनके द्वारा जो है संघ सेवा समिति के अध्यक्ष थे, संघ सेवा समिति के जो है अध्यक्ष थे साथियों। तो चलिए
नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री का पद किस देश से उधार लिया गया है? तो प्रधानमंत्री की अगर पद की बात किया जाए तो यह जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है साथियों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कनाडा के संविधान से जो है राज्यपाल का जो पद है यह कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। जेबी बिटू के तहत राष्ट्रपति किसी विधेयक को कितने समय तक रोक सकता है? तो यह जो है अनंत काल तक जो है रोक सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री अपने पद पर किसकी इच्छा से बना रहेगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति की इच्छा से जो है केंद्रीय मंत्री अपने पद पर जो है रह सकते हैं साथियों। ठीक है, यह प्रश्न आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा। यहाँ पे अगर संसद की बात किया जाए तो यह 79 अनुच्छेद के तहत संसद के बारे में चर्चा है साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। वह कौन से राष्ट्रपति थे जिसके समय प्रथम बार आपातकाल लगा था? तो प्रथम बार आपातकाल की अगर बात किया जाए तो 1962 ईस्वी में प्रथम बार आपातकाल को जो है लगा था साथियों। और उस समय राष्ट्रपति जो है जो कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे साथियों। ठीक है, द्वितीय बार आपातकाल की अगर बात किया जाए तो 1971 में द्वितीय बार आपातकाल लगा था। और उस समय जो है राष्ट्रपति कौन थे? तो फराखुद्दीन अली अहमद थे साथियों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अनुच्छेद 51 जो है जो कि अंतर्राष्ट्रीय शांति को जो है भारत बढ़ावा देता है साथियों। ठीक है, तो यह प्रश्न आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे। मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं जो कि मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष है साथियों। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं जो कि झंडा समिति के अध्यक्ष थे, झंडा समिति के अध्यक्ष थे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। राज्यपाल के पद धारण करने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? तो राज्यपाल की अगर बात किया जाए तो न्यूनतम आयु सीमा जो है 35 वर्ष होनी चाहिए। और राष्ट्रपति को जो है 35 वर्ष न्यूनतम आयु, उनकी पद को ग्रहण करने के लिए जो है न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए साथियों। अगर राज्यसभा की अगर बात किया जाए तो न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। और प्रधानमंत्री की अगर बात किया जाए तो उनका जो आयु जो कि 25 ईयर रहना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग यहाँ पे देखेंगे। भारतीय संविधान के पहले वित्त आयोग कौन थे? तो पहले वित्त आयोग की अगर बात किया जाए तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केसी नियोगी जो है जो कि पहले वित्त आयोग थे साथियों। अगर वित्त आयोग की अगर बात किया जाए तो अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग के बारे में चर्चा है साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। किस चार्ट एक्ट के तहत पीटरसन इंडियन एक्ट को कमियां को दूर किया गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चार्ट एक्ट 1786 के तहत जो है पीटरसन इंडियन एक्ट को जो है कमियां को दूर किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे साथियों। तो नोटा का पूरे भारत में आम चुनाव के लिए कब जो है लाया गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा साथियों 2013 में जो है सर्वप्रथम आम चुनाव में जो है नोटा का प्रयोग किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। मंडल आयोग के तहत ओबीसी को कितना % आरक्षण मिला था? तो 27% जो है मंडल आयोग के तहत जो है ओबीसी को आरक्षण मिला था साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो कांग्रेस पार्टी की जो स्थापना है 1885 ईस्वी में किया गया था साथियों। ठीक है, प्रश्न बनेगा आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है? तो प्यारे साथियों आप लोगों को यह वीडियो जो है कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो प्यारे साथियों आप लोगों को अगर यह वीडियो पसंद आया तो आप लोग लाइक शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो डाले तो आप लोगों को सर्वप्रथम नोटिफिकेशन प्राप्त हो साथियों। तो जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम साथियों।